अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हो, 1000 रुपए आपके बच जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। देखो करीब करीब आप 52,000 के करीब अर्न करोगे, 50 से 52,000 के बीच में। लास्ट डेट इसकी 26 जनवरी है, मतलब आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। और आज की अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। भाई बेहतरीन वैकेंसी है, आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। करीब 50,000 सैलरी आपको मिल जाएगी। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीजें हम इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इसके अंदर अप्लाई करना है तो एंड तक वीडियो को देखना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आता है तो SR01 2023 ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है, अगर आप देखोगे, और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है इसका इसलिए ध्यान रखना रहता है कि अप्लाई करते टाइम आप कहीं और ना स्विच कर दो। यहाँ पे साउदर्न रीजन की वैकेंसी है, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस डाली है, जैसे कि अगर आपके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इनका अगर डोमिसाइल है तो अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ रहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं रहते हो तो इसका कुछ जुगाड़ करना रहेगा, प्रूव करना होगा कि आप यहाँ पे रहते हो, तो आपको ये अप्लाई करने देंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वैकेंसीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये वाली वैकेंसीज आपके काम की नहीं है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये फिजिकली चैलेंज्ड, जो यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होती है, उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे ये वैकेंसीज आपकी जरूर है। 73 वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि फायर सर्विस है तो कुछ ना कुछ कंडीशन लेकर आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कंडीशन साथ में ये कहा है कि भाई ये चीज जो हम मांग रहे हैं, अगर आप यहाँ पे अभी हम जॉब दे देते हैं, कुछ टाइम में आप अगर ये चीज लेकर आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा। ये जो पेज आएगा, हमने सारी चीजें यहाँ पे इसमें वीडियो में कंसिडर की हुई है। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है सैलरी क्या मिल जाएगी। देखो करीब करीब आप 52,000 के करीब अर्न करोगे, 50 से 52,000 के बीच में। और ये पूरा इसका ब्रेकआउट है, कैसे सारी चीजें रहेगी। अलाउंस बेसिक पे हो गया, एचआरए हो गया, पर्क्स हो गई, ग्रॉस सैलरी आपकी आएगी, जिसमें और थोड़े डिडक्शंस होंगे, टैक्स वगैरह कटेगा, तो आप 45 से 50 की रेंज में आराम से अर्न करोगे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज जिस तरीके से क्वालिफिकेशंस वगैरह मांगे हैं ना, आपको यहाँ पे जो है अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए। अब अप्लाई करोगे तो साथ में तैयारी भी करनी होगी, और उसके लिए हमने ऑल इन वन नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपको एआई के साथ साथ और भी जॉब्स जो है उसमें हेल्प करेगी। हर एक का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, और हर एक में अगर आप नोटिस करोगे तो ये सब्जेक्ट्स जो है कॉमन होते हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, जनरल अवेयरनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने इसमें कवर किए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। जरूर से चेक कर लेना, आपके काम की नोट्स है, आपको ये हर जगह हेल्प करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है तो इसकी ऑलरेडी जो है यहाँ पे डेट जो है 27 अनाउंस हो गई है, मतलब कि ये 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है। लास्ट डेट इसकी 26 जनवरी है, मतलब आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। एक महीने जितना टाइम आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एडवांस में पता चल रहा है, आराम से सोच समझ के अप्लाई कीजिए। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपके जो क्वालिफिकेशंस वगैरह है, एज हो गई, ये सारी चीजें 20/12/2023 के अराउंड होनी चाहिए, और ये डेट के अराउंड ही सारी चीजें रहनी चाहिए। भाई क्वालिफिकेशन, एज, जो भी लिमिट आती है ना, वो 20/12/2023 के हिसाब से आप कैलकुलेट करना कि भाई ये एज, आपकी जो एज है इस डेट के हिसाब से कितनी हो रही है, आपका क्वालिफिकेशन इस डेट तक कंप्लीट हो रहा है, ये सारी चीजें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो देखो यार, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंदर इन्होंने कहा है कि भाई 10th प्लस डिप्लोमा है, यू आर एलिजिबल। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप रेगुलर 12th पास के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा था कि 12th पास के लिए यहाँ पे ये जो सैलरी मिल रही है ना, जिस तरीके की क्वालिफिकेशंस मांगे उसके सामने जो सैलरी मिल रही है बहुत अच्छी है। 45 से 50,000 आप 12th के बेस पे आराम से अर्न कर पाओगे, ये बहुत अच्छा है। अब जो एक्स्ट्रा कंडीशंस है, एक्स्ट्रा चीजें मांगी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो इन्होंने हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जरूर है, लेकिन रुकना, वीडियो छोड़ना मत, एक कंडीशन है। और के अंदर एक और कंडीशन है कि भाई मीडियम व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और के साथ एक और कंडीशन है कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब ये जो दो है ना, इन्होंने कहा है कि ये आपके पास होने चाहिए। ये वाला 1 साल पहले से होना चाहिए, 2 साल पहले से होना चाहिए। ये 2 साल पहले वाला कौन सा है पता है? रेगुलर हम जो कार चलाते हैं ना, ये उसका लाइसेंस है, जो आपके पास 2 साल पहले का बनाया हुआ होना चाहिए। एज ऑन 20 दिसंबर 2023 ये आपके पास होना चाहिए। 2 साल पहले, मतलब 2021 में आपके पास ये लाइसेंस आ गया होना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी है, तो आपके पास अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आई एम सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट आप अगर यहाँ पे
चाहते हो आपके पास ये है या फिर ये है, तो आपको यहाँ पे ये कंडीशन देते हैं कि भाई चाहिए तो हमें हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन अगर आपके पास इन दोनों लाइसेंस में से कोई भी है तो आप यहाँ पे 1 साल के अंदर हैवी ड्यूटी लाइसेंस लेकर आओ। हम आपको जॉब दे देंगे, लेकिन आप 1 साल में ये लाइसेंस लेकर आओ। और अगर आप लेकर आते हो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा। नहीं लेकर आते हो तो ये जो प्रोबेशन पीरियड है बढ़ जाएगा, आपको निकाला नहीं जाएगा, ये बढ़ जाएगा जब तक आप लाइसेंस नहीं लेकर आते हो। तो इन्होंने रिलैक्सेशन में अगर देखूं तो बहुत सारे दिए हुए हैं। आपके पास अगर कार का लाइसेंस 2021 से है ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, और इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो भाई अगर आप हम बात करें ना तो 2 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं लेकर आते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब जॉब चली जाएगी। सो यहाँ पे रिलैक्सेशन काफी है। आपके पास इन दोनों में से कुछ भी है ना, अप्लाई कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं भाई यहाँ पे अगर आप में से कोई यहाँ पे डिसेबिलिटीज के साथ है तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है और कोई कंडीशन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि भाई यहाँ पे जो है फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या होना चाहिए। तो भाई आपकी आई साइट मेन विमेन दोनों की ये होनी चाहिए, साथ ही साथ हियरिंग स्पीच नॉर्मल होनी चाहिए। हाइट एंड चेस्ट मैन विमेन का आप यहाँ पे देख सकते हो ये होना चाहिए नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर्स, एंड विमेन के लिए नॉट लेस देन 157। फिर यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेंशन, मिनिमम एक्सपेंशन चेस्ट का, ये सारी चीजें है। वेट आपका 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए मेन में, विमेन में 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर आप बहुत पतले हो तो थोड़ा खाना पीना कर लेना, क्योंकि ये चीज चेक की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। भाई यहाँ पे शायद 2 बार ले लिया है, इसको स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, भाई सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सिलेबस वगैरह क्या है। तो भाई सिलेक्शन में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले स्टेज 1 होगा, जिसमें आपकी एक सीबीटी कंडक्ट की जाएगी, 2 घंटे की होगी, और इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। ये मैं आपको पूरा सिलेबस वगैरह बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिलेबस खुद भी दिया हुआ है। पार्ट ए पार्ट बी, आपके टेस्ट में 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में से 50% क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में से 50%। पहले पार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, ग्रामर, ये सब रहेगा। दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारी चीजें रहेगी। ऑल इन वन में मैंने आपको जो बताया था, आपका एलिमेंट्री मैथ्स, इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, सब कुछ कवर हो जाएगा, इंग्लिश भी कवर हो जाएगा। तो चेक कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पे आप अगर कंप्लीट करते हो, मिनिमम इन्होंने जो है 100 में से आपको जो है यहाँ पे इतने मिनिमम लाने होंगे। 100 मार्क्स की रहेगी, 50 मार्क्स कंपलसरी लाने होंगे। स्टेज 2 जो है उसके अंदर आपका यहाँ पे जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो मैंने अभी मेजरमेंट बताया ना, उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो यह आपका होगा, साथ ही साथ आपकी ड्राइविंग टेस्ट ली जाएगी, अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह है तो ये सारी चीजें आपको जो है रेडी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगी, मतलब आपके मेजरमेंट्स वगैरह हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगी, जिसमें आपको यहाँ पे 100 मीटर की रनिंग करनी होगी, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग होगी, 60 मीटर्स की रनिंग होगी, फुल लेडर क्लाइंबिंग। ये सारी चीजें आपके पास आपके यहाँ पे टेस्ट ली जाएगी। ऑब्वियसली आप फायर सर्विस के अंदर हो तो ये सारे टेस्ट कहीं पे भी जाओगे तो होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स का जो फिजिकल एंडोरेंस का टेस्ट है ना, वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कौन सी कंडीशन के अंदर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप 100 मीटर की रेस में 16 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लेते हो, 0 मार्क्स रहेंगे। 60 मीटर्स रनिंग विथ ह्यूमन डमी, 50 किलो का डमी रहेगा, उसके साथ अगर आप 60 मीटर्स 40 सेकंड से ज्यादा टाइम में करते हो तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग 1/3 हाइट इन 20 सेकंड्स, तो भाई ये टाइम के साथ साथ कंडीशन दी हुई है आपके अंदर, आप ये टाइम के बाहर चले गए तो ये 0 मार्क्स देंगे। सो रीड कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये ऑफिस वाला है, जो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। आते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे। एज आई सेड, ये थोड़ा सा अच्छे से हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। इंग्लिश, मैथ, साइंस आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन से 100 मार्क्स से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल मुझे कहीं नहीं देखी है, अगर होगी तो यार यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं देखी है। अब यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फीस पे। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और यहाँ पे ये अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबको पे करनी है। एंड विमेन, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको यहाँ पे जो है फीस पे नहीं करनी है। एंड उनको भी नहीं करनी है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप 1 साल की कंप्लीट कर दी है इन एएआई। अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हो
1000 रुपए आपके बच जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और ये जो है रिफंड किसी भी केस में नहीं होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो भाई अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, ai.aero इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लास्ट डेट 26 जनवरी है, 12 बजे का टाइम दिया हुआ है और शुरू होने वाली है 27 दिसंबर से। तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट है ai.aero, करियर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। टेंशन मतलब मैं आपको डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप वहां से चेक कर लेना। अगर कोई डाउट है, कुछ आता है, तो कमेंट करके जरूर से बताना। ऑल इन वन नोट्स चेक करना मत भूलना, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। ये नोट्स का एक्सेस ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा जैसे ही आप एनरोलमेंट कंप्लीट करते हो। तो भाई ये एआई के साथ साथ और भी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जरूर से चेक कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी वीडियोस चाहिए, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जो बिल्कुल फ्री है, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।